हाय गाइस, आई परनीत कौर, एजुकेटर ऑफ इंग्लिश, वेलकम यू टू अन अकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज स्टार्ट करूँ, दैट इज फ्रेजल वर्ब से हम इसको फिक्स प्रीपोजिशन भी कह देते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप नहीं पढ़ो तो एग्जाम में 100% आपके मार्क्स जो है कटवा के आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप इसको रेगुलर, अच्छा इसको करने का तरीका इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में करोगे तो आप भूल जाओगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाओगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट करो। आप 5 मिनट्स डेली सीरीज को देखें, रेगुलर आप इस फ्रेजल वर्ब्स को देखते जाएं। छोटे छोटे वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा में नहीं होते हैं जितनी बड़ी वोकैब होती है। तो वोकैब का एक छोटा सा पार्ट है मगर बहुत मोटा सा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करेंगे, बस आप वीडियो को देखते रहें। और अगर आप चाहें तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल इंग्लिश विद परनीत पे इस टेलीग्राम पे इसकी PDF ले सकते हैं। तो पहला जो गाइस वर्ड है दैट इज बी इन फॉर। पहला आपका जो फ्रेजल वर्ब है बी इन फॉर। बी इन फॉर का आपको लगेगा बी के साथ इन भी लगा दिया, फॉर भी लगा दिया, कहीं गलत तो नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। बी इन फॉर का मतलब अबाउट टू टेक प्लेस अनप्लीजेंट, ठीक है। तो कोई चीज़ जो गलत, कोई बुरी चीज़ होने वाली होती है तो हम उसे कहते हैं बी इन फॉर। अगर कोई चीज़ बुरा होने वाला है तो उसके लिए हम बी इन फॉर लिखते हैं। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट ही इज़ इन फॉर ट्रबल, मतलब कि वो उसके बुरे हैबिट की वजह से वो अभी परेशानी में पड़ने वाला, मतलब कुछ बुरी उसके साथ होने वाला है, तो ही इज़ इन फॉर ट्रबल, ठीक है, याद रहेगा। चले ओके, सो बी इन फॉर मीन्स समथिंग, बी इन फॉर मतलब आप अंदर किसी चीज़, किसी बुरे चीज़ में फंस गए, अब बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो आप किसी बुरे चीज़ में फंस गए, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बियर अवे, बियर अवे का मतलब होता है जीतना। बियर अवे मतलब कि आपने पहले बहुत बियर किया, अब आप बियर से उस अवे चले गए हैं, मतलब आप जीत गए। मैं आपको साथ साथ में ट्रिक्स भी दे रही हूँ। आपने बहुत बियर किया, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स बियर कर रहे हैं, तो बियर के साथ आप दूर हो गए, बियर अवे हो गए, मतलब आप जीत चुके हैं। यू हैव वन। सुष्मिता बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, तो उसने मॉक ऑल इंडिया AIR में फर्स्ट रैंक लेकर आया, तो शी बोर अवे मतलब कि उसने फर्स्ट रैंक जीता है। तो किसी चीज़ को जीत लेने के लिए हम कौन सा वर्ड हम कौन सा फ्रेजल यूज कर सकते हैं, बियर अवे। तो आपने बियर करके उस बियर से उस प्राइज को लेके दूर चले गए हैं, जीत गए हैं, खुश हैं, तो बियर अवे का मतलब होता है जीत जाना। बी इन फॉर, साथ साथ में रिविजन भी करेंगे। बी इन फॉर का मतलब होता है कुछ बुरा होने वाला है, और बियर अवे का मतलब होता है प्राइज लिया और हमने निकल गए अपने दूर खुशी के रास्ते में, क्योंकि हम जीत चुके हैं। ओके, याद रखिएगा और शेयर भी करते जाएगा। और गाइस कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ताकि हम आप लोगों के और भी अच्छे वीडियोस लेकर आते रहे। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, दैट इज कॉल आर्ट। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इतनी बार आप ये देखे होंगे आपके फिलर्स में, इंप्रूवमेंट्स में, एरर्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल आर्ट का मतलब होता है विजिट अ प्लेस। हमको लगता है कॉल का मतलब सिर्फ बुलाना होता है या फोन कॉल करना होता है, नहीं। कॉल के साथ अगर आपने प्रेपोजिशन एट लगा दिया तो इसका मतलब होता है आप किसी जगह पे मिलने, कहीं पे विजिट किए, किसी प्लेस में थोड़ी देर के लिए गए हैं। ओके, कॉल एट द रेसिडेंस ऑफ ग्रैंडफादर येस्टरडे। आई कॉल्ड एट द रेसिडेंस ऑफ ग्रैंडफादर येस्टरडे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपने ग्रैंडफादर की घर, मतलब अपने ग्रैंडफादर को विजिट किया था। आई कॉल्ड एट द रेसिडेंस ऑफ द ग्रैंडफादर येस्टरडे, मतलब कि मैं उनके घर पे क्या किया था, एक जगह पर कहीं पे जाना। तो आप वो अपने घर, अपने दादाजी के घर को विजिट किया था कॉल के साथ। अच्छा, इसको कैसे याद करोगे? एट आपको पता है लोकेशन को होता है ना। एट जो होता है जनरली लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने कॉल फोन नहीं किया, आपने कॉल एट, आपने उसके घर पहुंच गए, है ना। आप एट उसके लोकेशन पे पहुंच गए, दैट इज कॉल एट। याद रखेंगे, तो किसी के लोकेशन में पहुंच जाना, कहीं पे विजिट करना इस कॉल एट। आप वहां पे कॉल तो है मगर एट है, मतलब कॉल के साथ एट लगा है, मतलब कहीं पे लोकेशन की बात हो रही है, मतलब मैं कहीं पे जा रही हूँ, दैट इज कॉल एट। ओके, तो कॉल एट याद रखिएगा, फिक्स प्रीपोजिशन बहुत बार एग्जाम में आता है। वैसे कॉल के साथ बहुत सारे फ्रेजेस हैं, मैं धीरे धीरे लाऊंगी, एकदम से एक बार लाऊंगी ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। कॉल के साथ एट भी लगता है, ऑन भी लगता है, इन भी लगता है, फॉर भी लगता है। बहुत सारे फ्रेजेस, फिक्स प्रीपोजिशंस हैं जिसकी मीनिंग बदलती रहती है, धीरे धीरे आपके पार्ट्स में आ जाएगा। ओके, डू फॉर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रीपोजिशन डू फॉर? डू फॉर का मतलब है सर्व द पर्पस। डू फॉर मीन्स किसी चीज के लिए करना, इसके लिए। डू मीन्स करना,
फॉर मीन्स के लिए, तो किसी चीज़ के लिए, किसी उद्देश्य के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, दैट इज डू फॉर। किसी चीज़ या किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, उसे डू फॉर कहेंगे। दिस बुक विल डू फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन, तो ये जो बुक है या दिस सीरीज विल डू फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन, ये आपकी जो सीरीज है एसएससी एग्जामिनेशन के पर्पस को फुलफिल करेगी। ये जो सीरीज है आपके एसएससी एग्जामिनेशन के पर्पस को फुलफिल करेगी। दिस बुक विल डू फॉर मीन्स आपके किसी उद्देश्य का फुलफिल करना। तो डू मीन्स करना किसी चीज़ के लिए, तो किसी चीज़ के लिए, किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए किसी काम को करना, उसे हम डू फॉर कह देंगे। आई होप आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पे हम चलते, दैट इज फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है रिट्रीट, मतलब कि आप गिरे मगर पीछे, है ना, मतलब गिरने, आप तो गिरने ही वाले हैं, तो गिरने से पहले आप पीछे हो गए, फॉल बैक हो गए, आगे नहीं गए, आगे ना गिरना, पीछे हो जाना। तो फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हो जाना, पीछे रिट्रीट हो जाना, मतलब आगे मरने से, खाई में आगे जाने से बेहतर है पीछे हो गए। ओके, तो पीछे हट जाना, पीछे हटना। फॉल बैक का मतलब होता है आगे गिरने से अच्छा पीछे हो जाना, फॉल बैक हो जाना, रिट्रीट हो जाना। जैसे कि दुश्मन होते हैं, दो एनिमीज होते हैं, दो आर्मीज होती हैं, तो एक आर्मी को लगा भैया ये आर्मी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, तो भाई पीछे हो जाते हैं, फॉल बैक हो जाते हैं, रिट्रीट हो जाते हैं, क्योंकि हमको खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, राइट। द राइटर्स फॉल बैक व्हेन द पुलिस अराइव्ड। आप देखते ही हैं ऐसे होता है कि जब पुलिस लाठी चार्ज करती है, जैसे कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन हो रहा होता है और बाई चांस पुलिस आए, तो फिर वो सारे फॉल बैक हो जाते हैं, वो पीछे हो जाते हैं कि यार पीछे हो जाना, है ना, रिट्रीट हो जाना, ऐसे याद करना। फॉल बैक मीन्स पीछे हो जाना, हट जाना, आगे नहीं, पंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ना। तो फॉल बैक का फ्रेजल का मतलब होता है रिट्रीट होना, पीछे हो जाना। ओके, नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। ओके, तो सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा दूं फटाफट, क्योंकि आपको पता है फ्रेजल वर्ब्स जो है वो क्विक रिवीजन में बहुत, मतलब रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बी इन फॉर का मतलब होता है बी इन फॉर, तो क्या हो जाएगा, कुछ बी इन इसके अंदर चलेगा किसी बुरी चीज के लिए, मतलब कोई चीज होने वाली है जो कि बुरी है ना, कुछ अप्रिय घटने वाला है। बियर अवे, आपने बहुत झेला, अब आपने उस प्राइस को लेके दूर चले गए खुशियों के देश में, तो बियर अवे मीन्स आप जीत चुके हैं। नेक्स्ट जो है आपका गाइस कॉल एट, कॉल बुलाया, एट इसके जगह मतलब किसी पे विजिट करना, तो कॉल एट मीन्स लोकेशन, तो कहीं पे विजिट करने को कहते हैं कॉल एट। और डू फॉर किसी चीज के लिए करना, मतलब किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम डू फॉर कहते हैं। ओके, फॉल बैक तो आपको याद ही हो गया कि पीछे गिर जाना भैया, रिट्रीट हो जाना। फॉल बैक मीन्स पीछे हो जाना, रिट्रीट हो जाना, तो ये याद रखेगा। और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज इस सीरीज को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ फ्रेजल वर्ब से बहुत सारे स्टूडेंट्स दुखी हैं, तो मैं चाहती हूँ वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।